कालकाजी विधानसभा से वरिष्ठ नेता खविंदर सिंह कैप्टन ने एनडीए की सरकार बनाने में जो कमी आई है उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को बताया है। साथ साथ दिल्ली की 7 सीटों पर जनता ने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हुए वोट डाला है। इसके साथ साथ कैप्टन ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि यह नरेंद्र मोदी की ही बैसाखी वाली सरकार बनी है, क्योंकि इनको मां नाम का शब्द खा गया है। इनके अंदर जरूरत से ज्यादा घमंड पैदा हो गई है। कैप्टन ने बताया, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको करारा जवाब देगी और 70 साल राज करने वाली कांग्रेस वापस आएगी। देखिए, आप माने या ना माने, इनका घमंड टूटा है भारतीय जनता पार्टी का, और उनके गठबंधन जो दल है उनका घमंड टूटा है। सरकार, देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें कम हुई हैं? लगभग 57-58 सीटें उनकी कम हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण इनका घमंड रहा है, इनका अहंकार रहा है। और इन्होंने जो काम नहीं किए, रोजगार के ऊपर इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने बात नहीं की, किसानों के ऊपर बात नहीं की, इन्होंने जवानों के ऊपर बात नहीं की। अग्निवीर योजना को लेकर आए, जिससे देश का युवा पूरा गुस्से में था, और उसकी वजह से इनको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो फायदे का कारण, सबसे बड़ा कारण है हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। उसका पूरा कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है, और इंडिया अलायंस को फायदा मिला, इंडिया गठबंधन को फायदा मिला उसका। दोषी, सीधे सीधे दोषी नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री। देखिए, कहीं ना कहीं पर बहुजन समाज पार्टी की वजह से हमें कहीं ना कहीं नुकसान उत्तर प्रदेश में हमारे को हुआ है। कोई फायदा नहीं हुआ बहुजन समाज पार्टी की वजह से, नुकसान हुआ है उसकी वजह से। आप यूपी के अंदर 19 सीटें हैं, आप सीधा सीधा देखिए, इंडिया गठबंधन को उसके ऊपर नुकसान हुआ है। कई जगह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी की वजह से हार गए, और कांग्रेस के कैंडिडेट कई जगह बहुजन समाज पार्टी की वजह से आ गए, बीएसपी की वजह से आ गए। जो हीरो हम मानते हैं वो राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जोड़ी है, ये दोनों उसके ही। देखिए, ये जो बात है, जो विधानसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव के अंदर इनकी जोड़ी कमाल नहीं कर पाई थी। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि उस वक्त लोगों के अंदर इतना रोष नहीं था, लेकिन अब एकदम 2 साल के अंदर अंदर इतना रोष हो गया कि भाई रोजगार नहीं है युवाओं के पास, और दूसरा उसके बाद किसानों की, आप देखो कितनी बेहाल हो रखे हैं। इन्होंने कहा था हम किसानों को करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, और 700 किसान हमारे यहाँ पर अपना बॉर्डर पे मर गए हमारे। और पंजाब में देखिए ना, इनकी एक भी सीट नहीं आई है। पहले एक आधी सीट आ जाती होती थी, लेकिन इस बार तो एक भी सीट नहीं आई है। सारे इनके जितने भी ज़्यादातर कैंडिडेट लड़े हैं लोकसभा के, इनके दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे रहे हैं। देखिए, सीधा सीधा बात है कि भगवान राम ने भी इस बार इनका साथ नहीं दिया, तभी तो ये अब नारा इन्होंने चेंज कर दिया। अब जय श्री राम की जगह लगा रहे हैं जय जगन्नाथ। आने का कारण मुझे लगता है कि आपस में जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो लीडर थे, उनका आपस में समन्वय नहीं। देखिए, सक्सेसफुल, वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया। नहीं, ये निर्णय लेने वाला मैं कोई नहीं हूँ, ये तो पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी कि हाँ भाई, तो इंडिया गठबंधन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो वो भी फैसला लेगा। ये मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, मैंने भी आपको बताया नहीं, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को माँ मार गया, माँ शब्द है ना, मैं मार गई, मंगलसूत्र, मुजरा, महंगाई, मुसलमान, मटन, मच्छी, जो प्रधानमंत्री ने जितने भी शब्द यूज किए वो सारे शब्द मार गए। देखिए, मुस्लिम वोट तो एक तरफा पड़ा है इंडिया गठबंधन को, और सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया, मुसलमान ही नहीं, सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया है, तभी तो इंडिया गठबंधन इतनी सीटें लेकर आ गया। अयोध्या की जो सीट है, फैजाबाद सीट है, वो फैजाबाद सीट भी इंडिया गठबंधन ने जीती है, और बड़ी मजबूती से जीती है। वो पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था कि श्री किशोरीलाल शर्मा जी पिछले 40-42 साल से अमेठी और रायबरेली के लोगों की सेवा कर रहे थे, तो उनके लिए तो वो घर जैसा था।
तो इसलिए उनको राहुल जी रायबरेली से लड़े और किशोरी लाल शर्मा जी को अमेठी से लड़ाया। ये अब चारों तरफ राहुल गांधी हो रहा है। इस वक्त तो पूरे देश और विदेश में राहुल जी का डंका बज रहा है, बिल्कुल पड़ा है। राहुल जी ने पूरे लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है पूरे देश की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की है और उसके अंदर उन्होंने जो देश की नस है उसको पहचाना है और उन्होंने जो न्याय पत्र दिया था, न्याय संकल्प पत्र दिया था और वो काम कर गया हमारा। वो कोई सरकार तो बने, अभी तो कोई पता नहीं है कौन सरकार बना रहा है। अभी तो देखिए कौन बनाता है सरकार। जब तक सरकार बन नहीं जाती तब तक कैसे कह सकते हैं कि कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं बना। देखिए ऐसा है, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, मैं तय करने वाला कौन होता हूँ। तो इंतजार कीजिए 2-3 दिन, पता लग जाएगा आपको किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय लेने वो पार्टी हाईकमान है और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, वो निर्णय लेगी। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ तो मैं इन बातों के ऊपर आपको नहीं बता सकता। देखिए यहाँ तक रही कालकाजी विधानसभा की बात, तो कालकाजी विधानसभा से लगभग 11,000 वोट से सही राम पहलवान जी चुनाव हारे हैं और 3 वार्ड हैं कालकाजी के अंदर, श्रीनिवासपुरी, कालकाजी और गोविंदपुरी वार्ड, जिसमें से कालकाजी और श्रीनिवासपुरी वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती है और गोविंदपुरी वार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारी है। का जो वर्कर था वो अपने अपने घरों से बाहर आ गया है और निश्चिंत रूप से अगर हम 2025 का चुनाव अगर लड़ेंगे और दिल्ली के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और सरकार भी बना सकती है। दिल्ली में सरकार बना सकते हैं अगर कांग्रेस कार्यकर्ता सारे एकजुट हो जाए तो। बिल्कुल।